तो आप घर में ही सीखी कि घर से बाहर? नहीं, मैंने कहीं भी नहीं सीखा है। कहीं भी नहीं सीखा। नहीं सीखा है। मैं बस लोगों को देख-देख कर के सीखती चली गई उसी तरीके से। हाँ, ये है कि लोगों को आता है, उन लोगों ने उसे प्रोफ़ेशन नहीं बनाया। लेकिन संगीत प्रेमी, नृत्य प्रेमी, ये कला के क्षेत्र से या साहित्य के क्षेत्र से मेरे दोनों ही मतलब फैमिलीज़ में लोग हैं और वो लोग काफ़ी पसंद करते हैं। इसी वजह है कि मतलब ये रीज़न है कि मैं अभी इस फ़ील्ड में अच्छे से काम कर पा रही हूँ, क्योंकि उन्हें ये चीज़ पसंद है इसलिए वो मुझे बूस्ट अप करते रहते हैं। लेकिन जिनके पेरेंट्स को पसंद नहीं है या वो इस फ़ील्ड के बारे में कुछ नहीं नहीं जानते हैं। जानते हैं, तो वैसे लोग अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहते। मुझे अपने कितने ही स्टूडेंट्स के मतलब पेरेंट्स से बात करके उन्हें समझाना पड़ता है कि आप सीखने दो अपने बच्चे को। उन लोगों का कंप्लेन रहता है ये पढ़ती नहीं है या छोटा बच्चा आया ये पढ़ता नहीं है। तो जिस तरह से पढ़ाई है उसी तरह से नृत्य और संगीत भी है। बिल्कुल, पुराने इसकी ज़माने भी में भी इसकी पढ़ाई है, पढ़ाई इसको भी होती थी। सीखना है आपको। पुराने ज़माने में अगर आप हमारे हिस्ट्री में चले जाइए तो जो लोग आपको आर्ट में निपुण रहते थे, उन्हें राजा की तरफ से बहुत कुछ मिलता था। 100 गाँव मिल गए, यहाँ की ज़मींदारी मिल गई, कुछ मिल गया, नाम होता था, नेम, फेम सब कुछ आर्ट से जुड़ा होता था और हर कोई आर्टिस्ट भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल, ये हर भी एक हर फैक्ट कोई है। आर्टिस्ट नहीं हो सकता है, बहुत शाली हैं वो लोग जिनको ये हाँ, चीज़ें मिली हुई मिली हैं या हुई फिर हैं। वो करना चाहते हैं, सीखते हैं, तो ठीक है? पेरेंट्स का ये है क्या ना, इस फील्ड को लेके उनकी भी गलती नहीं है। पेरेंट्स की भी गलती नहीं है। बीच का जो हमारा समय रहा है गुलामी से लेकर के अब तक का, तो लोगों के अंदर पहले वाली जो थॉट होती थी, बिफ़ोर हमारे इस फ्रीडम की, उसके पहले की जो थॉट थी, वो काफ़ी अच्छी थी, ब्रॉड माइंडेड थी। काफ़ी वो बड़ी थी, अच्छी थी, लोगों को पता था। हमारे इंडिया के में सभी लोगों को मालूम था। बीच का जो 200, 300, 400 साल आया है, उसके साथ इतना मैनिपुलेशन हुआ है, इतनी चीज़ें बिगाड़ दी गई हैं, पूरा मतलब ख़त्म कर दिया, असल मेस क्रिएट है। असल में क्या है ना कि माँ-बाप भी तो डरे रहते हैं ना फ्यूचर को लेकर। बिल्कुल। अभी माँ-बाप क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे को एक नौकरी लग जाए, जिससे हाँ, उसे 15-20 हज़ार रुपए आएँ, वो सेटल हो जाए, उसकी शादी हो शादी जाए, कर दें, काम खत्म। खत्म। हाँ, बोझ टला। नाती-पोता का मुँह देख हाँ, लिया, बस एकदम हैप्पी ज़िंदगी सफल लाइफ़ हो है। गई। और पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था, मतलब 200-300 साल पहले की बात अगर करें तो उस वक़्त अगर कोई बच्चा कलाकार बनना चाहता था या किसी बच्चे के अंदर कलाकारी के गुण होते थे ना, तो वो जिस जगह रहता था वहाँ के सारे लोग उसको सपोर्ट करते थे। उससे बाहर भी भेजते थे। मतलब लोग सपोर्टिव थे, गाँव में है तो वहाँ सपोर्ट, शहर में है तो वहाँ पे अब तो आपको लोग ताने सपोर्ट। मारते हैं। ताने तो ऐसे-ऐसे ताने मारते हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं कि वो आपको क्या बोल देंगे। 1-2 मिनट आपको मतलब समझने में लगे, ऐसा बोला इसने, ऐसा है, ये भी बोल सकते हैं, ऐसा भी सुना जा सकता है, अनगिनत। तो ये रीज़न है कि माँ-बाप चाहते हैं कि नहीं इधर मत जाओ, कोई स्कोप नहीं है। डर है एक्चुअली हाँ, उनके अंदर ये और डर कुछ है नहीं कि है। कुछ मिलेगा नहीं। वरना वो भी चाहते हैं कि आप अपने हाँ, सपनों के साथ जिए। जिए। तो चूँकि स्कोप नहीं है, मंच नहीं मिल पाएगा उस तरीके से, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, नहीं होगा, तो इन सारे डर के वजह से पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते। कुछ पेरेंट्स अब हिम्मत कर रहे हैं और मुझे सबसे अच्छा लगा कि छोटे जगहों पे पेरेंट्स लोगों की मानसिकता ज़्यादा संकीर्ण होनी चाहिए, लेकिन वहाँ की मानसिकता ज़्यादा खुली हुई है। ज़्यादा मतलब वो लोग ओपन माइंड से हैं और ज़्यादा वो लोग चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे जाएँ। उनको लग रहा है कि नहीं इस फील्ड में भी अब मेरे बच्चे कुछ कर सकते हैं, इतना कुछ हो सकता है। और अभी ही का मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ। छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, उसे मैंने राम, सीता, लक्ष्मण ये सब बनाया था और कॉस्ट्यूम की बात चल रही थी कि अब कॉस्ट्यूम लाना है, ये है। तो बच्चे बोल रहे हैं, "आप बताइए क्या कॉस्ट्यूम चाहिए? मेरी मम्मी खरीद देगी।" हाँ, हाँ, और हमारे समय में ऐसा होता था जैसे अब 20 साल पहले आप चले जाइए कि अब सोचना पड़ता था, मम्मी को बोलूँगी, कॉस्ट्यूम मम्मी मिलेगी, नहीं डाँटेंगी। डाँटेगी। डांस में पार्टिसिपेट किया है तो 2-3 दिन मम्मी को मनाना है, प्लीज़ मम्मी करने दो, करने दो, करने दो। तो बाकी बच्चों लोगों के साथ ये होता था। तो जब भी आप अपने कल्चर और ट्रेडिशन से जुड़ करके जुड़ा हुआ काम करेंगे ना, कल्चर और ट्रेडिशन आपको वर्ल्ड लेवल पर पहचान दिलाती है। और अगर आप कहीं की इमिटेशन कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, नकल उतार रहे हैं, तो वो बस क्षण भर के लिए है। वो 2-3 दिन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, चौथे दिन से वही सारे लोग आपको नहीं देखेंगे, बस। फ़ेम चाहिए ना जल्दी। और जल्दबाज़ी में मिली हुई फ़ेम जो है बस आज है, कल नहीं है। रील्स की तरह ही है। बिल्कुल, आज 15 ट्रेंडिंग है, सेकंड में कल निकल नहीं जानी है। है। आज ट्रेंडिंग है, हाँ, कल कल आउट नहीं है। ऑफ ट्रेंड है वो। हाँ, तो ये एक बिल्कुल क्षणिक है। है वो। हाँ,